अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदेद। मुतनाज़ शहरियत कानून NRC और NPR के ख़िलाफ़ मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहा है और जहां हम खड़े हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं औरतें कैंडल मार्च निकाल रही है। और इनका कैंडल मार्च आज पहली मर्तबा नहीं निकला है, बल्कि पिछले 1 महीना से तकरीबन इनका कैंडल मार्च निकल रहा है। हमने जैसा कि इनसे पूछा तो बताया कि 15 दिसंबर से ही यहाँ कैंडल मार्च निकल रहा है। ये जगह है जाकिर नगर, ओखला में एक मशहूर कॉलोनी है जाकिर नगर। जाकिर नगर में इसकी जो एक सड़क है NFC से मुत्तसिल इलाका है, यहाँ पिछले 1 महीना से ख़वातीन मुसलसल कैंडल मार्च निकाल रही है। सड़कों पर निकलकर CA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही है। सरकार से इनकी मांग है कि इस कानून को वापस ले। मीडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट का तस्करा हुआ, खबरें आई, यहाँ के बारे में कोई जिक्र नहीं आ सका। आज हम यहाँ पहुँचे हैं और 1 महीना के बाद हम पहुँचे हैं। मुझे ख़ुद पर अफसोस है कि बहुत लेट से मैं ही आया, बहरहाल आया। इनसे जानते हैं कब से आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? हम 15 ऑफ दिसंबर से निकाल रहे हैं, जिस दिन जामिया में ये इंसिडेंट हुआ, ब्रूटली अटैक किया स्टूडेंट्स के ऊपर। उसी दिन से हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट निकालते हैं। एवरी डे वी स्टैंड हियर आफ्टर 8 o'clock एंड वी साइलेंटली वांट टू से कन्वे द मैसेज। कब से कब तक रहते? दरअसल उर्दू बोल सकते हैं आप? श्योर। हम लोग 15 दिसंबर से यहाँ पे साइलेंट खामोशी से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी खामोशी में भी की बहुत बड़ी आवाज़ है। हम लोग रात के 8 बजे से कब तक से लेके 11 बजे तक हम लोग यहाँ पे कैंडल लेके खड़े होते हैं साइलेंटली, ताकि हमारा मैसेज जो गवर्नमेंट तक पहुँचे कि हम लोग ये जो कानून है CA, NRC और NPR, ये कानून के ख़िलाफ़ है। हम ये गवर्नमेंट को समझाना चाहते हैं, खामोशी से समझाना चाहते हैं। ये हमारी खामोशी ही हमारी आवाज़ है। हम उनको कन्वे करना चाहते हैं कि हम लोग इस कानून के ख़िलाफ़ हैं। और इस CA के ख़िलाफ़ क्यों हैं हम? CA 2019 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये लेकर आए हैं, जिसमें जो ये कहता है कि एनीवन हु बिलोंग्स टू क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, हिंदू एंड पारसी एक्सेप्ट मुस्लिम्स, उन लोगों को दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इनफिल्ट्रेट, यानी उनको घुसपैठिया करार नहीं दिया जाएगा। उनको सिटीजनशिप दी जाएगी फ्रॉम दोज कंट्रीज़ जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हैं। उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब ये एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। It is again, we are here to save our constitution. It is an attack on our constitution. ये हमारे कानून पर खिलाफ है, इसके खिलाफ इनकी लड़ाई है। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? कब से आ रही है आप यहाँ? मैं आज फर्स्ट डे यहाँ पे आई हूँ। आप कब से आ रही हैं मैम यहाँ? मुझे तो अभी 4-5 दिन हो गया। इससे पहले कभी किसी कैंडल मार्च में गए हैं आप? नहीं। पहली मर्तबा ही आपका? आप कभी गए कैंडल मार्च में? नहीं, कभी नहीं। पहली मर्तबा यहाँ है। अपने हाथ में लिखा लिया हुआ नो CA नो NRC आपने बनाया जी। तो आप इसके ख़िलाफ़ क्यों कैंडल मार्च कर रही है, बता सकती हैं? जी, NRC की अगर हम NRC से करें तो मतलब कि हमें ना ही CA से मतलब कुछ फ़ायदा है और फिर ना ही NRC से। इनके हाथ में देखिए, देश भर में CA, NRC, NPR के विरोध में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों से रोज़ा रखने की अपील। आप रोज़ा हैं? जी, आज मेरा रोज़ा था। मैंने इस चीज़ के आज इस प्रोटेस्ट के लिए NCR, NPR के लिए और CA के लिए रोज़ा रखा था। पहले भी काफ़ी रोज़े रखे गए थे, इसलिए तो इस हफ्ते में मैं 1 रोज़ा ज़रूर रखती हूँ। हफ्ते में 1 रोज़ा आप इसके लिए रखती हैं? ज़रूर रखती हूँ मैं फ्राइडे में। आप भी रोज़ा रखती हैं? नहीं, मैं नहीं रखती। आपने नहीं रखती? तो आप लोग रोज़ा रखने की कैंपेनिंग भी चलाते हैं, अपील करते हैं कि सब लोग रोज़ा रखें? जी, और इसके लिए काफ़ी दुआएं भी करते हैं कि जो भी हो रहा है ये ना हो, पूरे देश में अमन शांति, चैन सुकून हो और सब अच्छे से रहें यहाँ पे। तो ये रोज़ा रखती हैं ताकि इस कानून वापस हो जाए, हमारी कोशिश रंग लाए। और देखिए सारे हाउस वाइफ हैं, काफ़ी लंबी लाइन है, इन लोगों ने निकाला हुआ है। इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमशा है। आप पहली मर्तबा कैंडल मार्च करने आए हैं, इससे पहले भी कहीं गए हैं आप? जी, मैं जामिया गई। आई वेंट टू शाहीन बाग एंड आई एम कमिंग हियर फ्रॉम पास्ट 24 days। तो मैसेज क्या है इस प्रोटेस्ट का आपके? See, we are standing here for against CA, NRC and NPR. When we CA is totally unconstitutional. NRC वो तो हम हमारे PM बोलते हैं डिस्कस नहीं हुआ NRC, but that's totally wrong statement. अच्छा, PM बोलते हैं या BJP ये कहती है कि
मुस्लिम महिलाओं को पता नहीं है सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में। कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनका यूज़ कर रही है, उनको पता नहीं। आप लोगों को पता है कि सीए क्या है, एनआरसी क्या है? ये it's a myth actually, because we know, we are educated, we see, because this act is totally unconstitutional. You're violating Article 14. You mentioned in the bill, like anyone who is anyone who belongs in the Indian territory will be given citizenship. Sikhs हो, Christians हो, Jains हो, सबको मिलेगा। आपने मुस्लिम इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, इट्स ओके, बट आप माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर रहे हो। लेट मी टेल यू फर्स्ट, NRC, when you combine CAA and NRC, it's a lethal combination. Let me tell you, it's a very dangerous combination. मैं आपको बताना चाहती हूँ, PM नरेंद्र मोदी जी रिस्पेक्टेड, उन्होंने रैली में बोला झारखंड के पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर क्लोथ्स। इसलिए आपने पोस्टर लिया हुआ। Exactly. Now you think we are creating violence here? Not at all. We are silently protesting here. Let me tell you, people who are creating violence at JNU, Jamia campus, they can be identified by their clothes. Why are you not catching those people out? Why are you not pulling them out? सर, हम शह बताइए, आप लोग कब तक कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ये बिल रिवोक नहीं होगा ना, वी विल नॉट हियर। अमित शाह ने बहुत ही गर्व से बोला था कि हम 1 इंच नहीं हटेंगे, तो वो खुद सुन ले कि हम भी 1 इंच नहीं हटेंगे। लड़ाई हमेशा लंबी होती है, इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन वी विल फ्री इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जो मुस्लिम औरतें, आप लोग सड़कों पर निकल कर आई हैं, इससे पहले कभी नहीं आई है, तो किस चीज़ ने, किस वजह से आप लोग सड़कों पर निकल आई है? क्यों मजबूर हुई आप लोग निकलने पर? संविधान को छेड़ कर क्या बोलिए? अब अच्छा बोले, कानून को, संविधान को छेड़ा गया है। हाँ, इसीलिए हम लोग को निकल कर आना पड़ा। हमारे संविधान पर उन लोगों ने हाथ उठाया है, उंगली उठाई है, इसलिए हम लोग को आना पड़ा निकल कर। नहीं तो हम लोग को कोई शौक़ नहीं था कि रोड पर आकर खड़े रहें, और अगर ज़रूरत पड़े तो इससे ऊपर भी आगे भी कर सकते हैं हम लोग। तो इनके जुमले में दर्द है, कहना है कि संविधान पर हमला हुआ है, अटैक हुआ है, इसलिए हम आए हैं, हमें शौक़ नहीं है। अभी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसके बावजूद इतनी तानाशाही चल रही, डिक्टेटरशिप, और ये जो ये चाह रहे हैं कि 2024 में डिक्टेटरशिप कायम कर लेंगे हिंदुस्तान में, तो उसके बाद क्या करेंगे? मतलब आई डोंट नो, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या करेंगे उसके बाद। अभी इन लोगों का ये हाल है, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? Totally undemocratic. Let me डेमोक्रेसी की लड़ाई के लिए, मुल्क को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ सड़कों पर निकली हुई हैं। यहाँ बच्चियाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? मारिया। आप क्यों यहाँ पर आई हैं कैंडल मार्च में? जी हाँ, हमने हक लिया है। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मुल्क को बचाने के लिए जी, तो सारे बच्चे हैं, मुल्क को बचाने का जज्बा है इन सब में। कैंडल मार्च में हम इस वजह से हैं कि जो सीए कानून बना है, वो कानून जो है हमारी जमहूरियत और सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ख़िलाफ़ है। और ये कानून जो है तफरीक़ पर मबनी है, और ये मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और दूसरे बहुत सारे हिंदू भाइयों के लिए ये कानून जो सख्त नुकसानदेह है। तो उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए और मुज़ाहरे के लिए, एहतजाजी मुज़ाहरे के लिए ये सारी जो आपको लाइन नज़र आ रही है और सारी पब्लिक नज़र आ रही है, वो ये इसी काम के लिए है, और मैं भी जो इसमें प्रोटेस्ट में शरीक हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सारा कैंडल मार्च निकला हुआ, अभी हम रोड के इस तरफ हैं, देख सकते हैं लाइन लगी हुई। हम रोड के उस तरफ चलते हैं, उस तरफ भी काफ़ी तादाद में ख़वातीन हैं, वहाँ भी वो भी कैंडल मार्च कर रही है। एक मतलब इत्तेफाक कहिए कि जो दिल्ली में ओखला का जो एरिया है, जो केटेड एरिया कहलाता है, पढ़ा लिखा एरिया कहलाता है, और यहाँ 3 जगहों पर तकरीबन 1 महीने से सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है। एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, दूसरा शाहीन बाग में, जो इंटरनेशनल फेमस बन चुका है, और ये जाकिर नगर तीसरी जगह है जहां प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम उधर के लोगों से भी चलकर बात करते हैं। हम चाहते हैं देश का हमारा अच्छा हो, भला हो, हम सब मिलकर साथ रहें। जो मोदी जी जो कर रहे हैं, ये कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को सिर्फ परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। समुदाय के लोगों को टारगेट क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, इस कैंडल मार्च में छोटे छोटे बच्चे भी, हमारे कैमरामैन अगर दिखा सके। क्या नाम है? उम्मे इस्मीन। बोलो, क्या पढ़ते हैं, किस क्लास में? बताओ। 2 क्लास।
क्लास में। 2 क्लास में। देखिए 2 क्लास की बच्ची है। मुझे नहीं पता कि एनआरसी से के बारे में इसको कुछ मालूम है या नहीं है, या क्वेश्चन करना इससे मेरी हिमाकत होगी, लेकिन इसके जज्बे को देखिए कि इनके पेरेंट्स आ रहे हैं, इनके जानने वाले हैं, तो बच्ची भी इस प्रोटेस्ट में आ रही है, कैंडल मार्च में आ रही है। कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है? आयशा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनआरसी और सीए जो हो रहा है, हम यहाँ पे आ रहे हैं तो जो ये रूल उनको उठाना पड़ेगा मोदी को, क्योंकि पिछले जो 1947 में ये सब हुआ था डेमोक्रेसी के बारे में, तो डेमोक्रेसी के बारे में कहा था राइट टू इक्वलिटी और राइट टू स्पीक। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब तुमको पता ही है, सबको एक बराबर देना चाहिए, तो वो सबको बराबर नहीं देते, किसी को देते किसी को नहीं देते। और राइट टू स्पीक, जैसे हम ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं तो हमें लाठीचार्ज कर दी जा रही है, वरना तो मार दिया जाता। और एक और रूल था जो हम उसको अगर बिठा सकते हैं सीट पर, जैसे मोदी बैठा हुआ है, तो अगर हमें उसको कोई रूल अच्छा नहीं लगता हम उसको फॉलो भी नहीं कर सकते। कहाँ से सीखा आपने? यह मेरी टीचर ने पढ़ाया था। आपकी टीचर ने? किस क्लास में आप? 6th। आप पहली मर्तबा आई हैं प्रोटेस्ट में? नहीं, हम तो रोज आते हैं याद। नहीं मतलब इससे पहले भी कभी गई है प्रोटेस्ट करने? नहीं, वहाँ जामिया जाती हूँ। जामिया जाती हैं। आप लोग पहली मर्तबा प्रोटेस्ट कर रही हैं, इससे पहले भी कहीं गई हैं? 16 से आ रहे हैं। 16 से आ रहे हैं। इसके अलावा इससे पहले कभी प्रोटेस्ट करने गई हैं? नहीं, कहीं नहीं। यही चीज़ हमारे गलत है, इसी वजह से हम यहाँ आ रहे हैं। ये हटाना चाहते हैं, ये किसी के भी लिए सही नहीं है। एनआरसी और सीए हटना चाहिए। हटना चाहिए जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदीबा। हम प्रोटेस्ट के लिए आते हैं कि हम मतलब ये सीए और ये एनआरसी लागू ना होने। क्या नाम है? साकिब। तुम्हारा? शादाब सैफी। कुछ मालूम है एनआरसी सीए के बारे में? इन्हें फुल फॉर्म भी नहीं बताइए। तुमको पता है? जी मुझे पता है फुल फॉर्म। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एनआरसी की है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनपीआर की नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर। थैंक यू, बहुत गुड। वेलकम। तो सारे लोग हैं। कब तक आप लोग यहाँ पर रहती हैं? 11 बजे तक। 11 बजे तक जी। कब से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं 15 दिसंबर से आ रहे हैं। कैंडल मार्च आप लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब सीए एनआरसी से क्या खतरा है कि जिसकी वजह से आप सड़क पर आई हैं? रात के 10:30 बज रहे हैं, आप कैंडल मार्च। खतरा तो हमें तब से पता चला जब से हमारे जेएनयू पे, हमारे जामिया पे हमला हुआ है, मारा गया उन लोगों को, तब से हम लोगों को खतरा ही खतरा है। छोटे-छोटे बच्चे। क्या नाम है? इस्मा। अस्मा। इतनी ठंड में क्यों आ रहे हो यहाँ पर? सोना चाहिए था ना घर पे, तबीयत खराब होगी। बोलो कि नहीं, अपने देश के लिए हम आए हैं। अम्मा लेकर आती है आपकी? अब्बू भी आते हैं आपके? जी हाँ। अब्बू नहीं आते? अम्मी आती है? एक दिन आए थे। हाँ? एक दिन आए थे। एक दिन आए थे बस? क्या नाम है? अनस। रोजाना आते हो तुम? हाँ। अब्बू भी आते हैं? नहीं, मैं नानी के यहाँ आया हूँ। अच्छा, नानी आती है रोजाना? नहीं, नानी के आया हुआ हूँ। कहाँ घर है तुम्हारा? वो चमन विहार में। चमन विहार। आप वॉलंटियर हैं भाई क्या? जी बिल्कुल सर। ये कैसे आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इस पूरे इसको? सर इसको क्या नाम है, हम जो है 8 बजे हमारा ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, और माशाल्लाह क्या नाम है आप देख रहे होंगे रोज़ जैसे कि हमारी माँ बहनें यहाँ पर जो है हमारे साथ जुड़ती हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है जुड़ते हैं। तो हमें जो है ना बस ज़्यादातर थोड़ा ट्रैफिक का ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब जाकिर नगर के ही हैं ज़्यादातर, और अंदर के ही कॉलोनी के लोग हैं, तो वो भी हमें जो है माशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं। और थोड़ा सा कलेक्ट करके रख लेते हैं शाम को? जी बिल्कुल, सबको यहीं पे तकसीम करते हैं? जी बिल्कुल, ये सब जो है सारा जो है हमारी तरफ से तकसीम होता है, और कुछ लेडीज़ जो है अपने घर से भी लेकर के आती जी। मतलब मैं सबके बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सभी जो ना इसमें कोऑपरेट जितना तरफ से होता है वो अपना कोऑपरेट करते हैं। ये रास्ता चलने वाले गाड़ी वाले कोऑपरेट करते नहीं, गाड़ी वाले देखे जाते हैं कि लोगों ने रास्ता जाम किया? बिल्कुल। ज़्यादा ट्रैफिक वो हो रहा है, वरना पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैम लगा करता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब से प्रोटेस्ट हो रही है ट्रैफिक दुरुस्त हो गया। अच्छा हो गया है, दुरुस्त हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ऐसे कब तक आप लोग इसको जारी रखेंगे? जब तक सीए वापस नहीं हो जाता। हम लोग पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह हम लोगों का ये जो हमारी मेहनत है, जो हमारी सेक्रीफाइस है, वो इंशाल्लाह पूरा होगा, जारी रहेगा। तो ये देखिए जाकिर नगर में हम खड़े हैं, और ये हमारे साथ जो वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजर्स की टीम है। पिछले 15 दिसंबर से आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 11 जनवरी है, तो 15 दिसंबर 2019 से जनवरी तक ये जारी है, यानी 2020 तक ये सिलसिला जारी है। रोज़ाना रात को 8 बजे से 11 बजे तक कैंडल मार्च निकलता है।
हम तकरीबन 10 बजे यहाँ पहुँचे तो और देखे अब 11 बज चुके हैं, तो लोग जा चुके हैं और जो इंतज़ामिया के लोग ये लोग मौजूद हैं। तो रोज़ाना ये कैंडल मार्च निकलता है। और एक बात जो हमने पहले भी आपसे कहा कि ओखला में जो मुसलमानों का तालीम याफ्ता इलाका माना जाता है, वाकई अपना एक किरदार अदा कर रहा है। और सिर्फ एक 4-5 किलोमीटर के इस एरिया में 3 जगह कंटिन्यू प्रोटेस्ट हो रहा है। एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जहाँ दिन के 11 बजे से शाम के 5-6 बजे तक प्रोटेस्ट होता है। शाहीन बाग में 24 घंटा लगातार दिन रात वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और ख़वातीन उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। और तीसरी जगह जाकिर नगर की कॉलोनी है और जो एक VIP एरिया यानी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सी ये कॉलोनी जुड़ी हुई है। इसकी सड़क पर रोज़ाना रात के 8 बजे से 11 बजे तक कैंडल मार्च निकलता है। तो मुल्क को बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए ये सारी जिद्दोजहद हो रही है, सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। और इन सब की वाहिद मांग है कि जब तक सरकार CA को वापस नहीं लेगी, NRC को ख़त्म करने का ऐलान नहीं करेगी, NPR की प्रैक्टिस को सरकार नहीं ख़त्म करेगी, हमारी ये जिद्दोजहद, हमारी ये लड़ाई, हमारा कैंडल मार्च, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। खा 1 महीना तक रखना पड़े, 1 साल तक रखना पड़े या 10 साल लग जाए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।